समय का बीच में जब सिंघाजी बाबा क्यों नहीं दादा? राजा लखन सिंह का यहाँ बामगढ़ में नौकरी करता था। अरे अरे नौकरी करता करता बहुत समय व्यतीत ही जाए। जी एक समय की बात हुआ जी कि एक समय की न्यात के घर पगरण होई, नेता को निवतो पहुंचो जाए। एक समय गांव भैंसा का अंदर जाति समाज का अंदर अरे ऐसे ही कोई पंक्ति को कार्यक्रम तो क्यों नहीं दादा? और वहां को निमंत्रण सिंघाजी बाबा का निज निवास स्थान जी नगर हरसुर पर पहुंचे। वाह तो माता गोलबाई अरे सिंघाजी बाबा से कहती भैया सिंघा जी आज आपका बड़ा भाई लिंगा जी अरे ये तो अपना धंधौर का कार्य में व्यस्त है, बिल्कुल और भैया आप अपनी नौकरी चाकरी में व्यस्त रहो, बिल्कुल लेकिन भैया आज समाज के अंदर जी गांव भैंसा के अंदर वाह कोई पंक्ति को कार्यक्रम है बराबर और वहां को निमंत्रण अपनाया है। जी तो भैया एक काम कर जो आओ आज आप भांगड़ तो जाओगे, बराबर दिन भर अपनी ड्यूटी कर लीजिए आओ और शाम तक समय निकाले ना हाँ आप भैंसावा भी चली जाए बराबर तो अपना एक पद जो काज ही जाएगा, जय हो आपकी ड्यूटी भी हो जाएगा क्यों नहीं और समाज का कार्यक्रम में भी उपस्थित हो जाएगा। बराबर सिंघाजी बाबा ने कहा ठीक मानते सरे। वाह और उस समय सिंघाजी बाबा हाँ भामगढ़ पहुंचा, क्यों नहीं दिन भर अपना काम करो वाह और शाम तक बाबा वाह भैंसावा पहुंचेगा। बराबर न्यूता के संग चलकर आए, अरे सांझ समय जी पहुंचा जाए। वाह वाह इधर रामनगर चारखेड़ा, अरे एक आज अपन चारखेड़ा का नाम से जाना है, हाँ दादा यहाँ पर मनंगर बाबा को निवास था। जी रामनगर में बसे मनंगा राम रमे तीनों के संगा जी गांव भैंसा का लोग ने वाह मनंगर बाबा को भी आमंत्रित करो। क्यों नहीं मनंगर बाबा भी अपने शिष्य मंडली का साथ वाह रामनगर चारखेड़ा से गांव भैंसा का पर आया। बराबर कि उदय आवे मनरंग देवा, जी हरिगुण भक्ति जाने निर्गुण देवा। देवा ये भी निर्गुण भक्ति के जानने वाला था, जी निर्गुण का उपासक था। वाह वाह आप जैसे ही मनंगर बाबा जी गांव भैंसा का पर आया तो यहाँ एक पंक्ति को कार्यक्रम को वाह अब सांसारिक लोग में भी उपस्थिति ज्यादा थी। हाँ दादा तो भैया कहने से जी कि संत को और संसार को सहज मिलन नहीं होती, नहीं हो क्योंकि हम सांसारिक लोग किसी जगह पर उपस्थित हुआगा हाँ इकट्ठा हुआगा बिल्कुल तो हम केवल संसार की ही चर्चा करेंगे। जरूर कोई घर गृहस्थी की चर्चा करे, हाँ कोई खेती बाड़ी की चर्चा करे, बिल्कुल। कोई ब्याह सगी की चर्चा करे, क्यों नहीं जो जिस क्षेत्र से जुड़े रहेगा उसी क्षेत्र की चर्चा करेगा। जरूर लेकिन भैया हमारा संत महात्मा किसी जगह पर उपस्थित होगा तो वो केवल सत्य की ही चर्चा करेगा, वाह वाह सत्संग ही करेगा, क्यों नहीं भजन ही करेगा। जरूर क्योंकि कह रहे हाँ अन्य को एक कण वाह और संत को एक क्षण, जय हो ना कभी गर्भ जातो बिल्कुल और न कभी जान जान। नहीं तो मनंगी बाबा सबसे अलग हटी न, आओ एकांत में हटी न, क्यों नहीं अपना मन को बोल दिया। वाह क्योंकि आज तक जी जितना भी संत हुआ, हाँ दादा जितना भी महापुरुष हुआ, बिल्कुल सब ने अपना मन के ही समझाना की बात कही। जरूर क्योंकि मन ही की भी यात्रा करा दे, आओ मन चाहे तो हमको मोक्ष की भी यात्रा करा दे, बराबर और भैया मन चाहे तो हमको नरक की भी यात्रा करा दे। अरे अरे क्योंकि कह रहे हैं जी मन के हारे हार है, वाह मन के जीते जी जीत, और मन ही मिलावे राम से, हाँ। ये तो मन ही करावे फतेह। जी तो भैया मनंगिर बाबा सबसे अलग हटी ना, जी अपना मन को बोल दे रहा है, आओ अपना मन का समझे रहा है। क्यों नहीं हरे संगे रे मना भाई अंतर होए कोई अपना। भैया इना शब्द की धनगार जब सिंघाजी बाबा का कान तक पहुंचे क्यों नहीं तो सिंघाजी बाबा के जहाँ का था स्तंभित हुआ, वाह मन का अंदर विचार करने लगा हाँ दादा ये शब्द की कुछ कहाँ से आई रही। जी जैसे ही मनंगिर बाबा का ऊपर दृष्टि पड़ी, क्यों नहीं झट दौड़ता गया, वाह एक आसन लगे लियो, अरे एक चित्त से जी। पूरी निष्ठा से पूरी लगन से क्यों नहीं बाबा का उस पद पे श्रवण कर रहा है। वाह वाह तो मनंगिर बाबा कहती समझी ले रे मना भाई अरे अंतन होए कोई आता,
अपना भैया हाँ हर पद हाँ हर कथा क्यों नहीं हर सूत्र का जी अलग अलग स्वरूप है। बराबर कर रहा हूँ जैसे सिंगार जी बाबा की कथा का जी हमारा महापुरुष ने की वाणी का वाह वाह 3 स्वरूप बताया। जय हो आदि भौतिक स्वरूप, वाह आदि दैविक स्वरूप जय हो और एक आध्यात्मिक स्वरूप। क्यों नहीं अब भौतिक स्वरूप में अगर देखना इस पद में वाह तो हम इतना समझना तो प्रयास करा जी यहाँ मंडली बाबा गिरा की समझी ले रे मना भाई अंतन हो कोई अपना अपना ये अंत में अपना कोई नहीं है। नहीं न नहीं घर न परिवार न खेती न बड़ी न जमीन न जायदाद न महल न अटारी न कुछ भी नहीं। जी अब ये बात भी हाँ मानना योग्य है। बिल्कुल कहीं न कहीं सत्य ही प्रतीत हो जरूर और स्पष्ट हमारा संत हमको समझाएंगे क्यों नहीं कि क्या लेकर तो आया बंदे क्या लेकर जाएगा। अरे मुट्ठी बांधे आया जग में हाँ हाथ पसारे जाएगा जाएगा ना कुछ लेना आया हाँ। और ना अंत में कुछ लेना जाऊंगा। बिल्कुल। तो ये भी कहीं न कहीं हमको एक सत्य ही प्रतीत हो। जरूर लेकिन भैया हमारा संत महापुरुष ने की वाणी यहाँ तक ही सीमित नहीं रही। नहीं एक दृष्टि से तो हम ये समझी सका कि अंत में अपना कोई नहीं है। तो लेकिन फिर होगा अंदर से गहराई से विचार करा हाँ। होगा पर चिंतन करा क्यों? होगा पर मनन करा वाह। तो हमारा संत जब की समझी ले रे मना भाई अरे अंतन हो कोई अपना अपना आज तक हाँ न तो हमारे कभी अंत हुयो नहीं, और नहीं। न कभी होना वालों है। जय हो। क्योंकि अंत हुयो आओ तो केवल ये शरीर को बराबर क्योंकि है। शरीर एक प्रकृति को अंश है। क्यों नहीं शरीर जी। नाशवान छे अरे। शरीर जड़ छे आओ नाशवान को नाश छे। बिल्कुल। लेकिन एक अंदर जो चेतन सत्ता छे आत्म तत्व छे ठीक वो स्थिर छे जी। वो सनातन छे आओ। वो आदित्य छे क्यों वो नहीं? अखंड छे वाह। वो अविनाशी छे जय हो वो आज तक कभी अंत नहीं हुई। नहीं नहीं हमारा संत अपनी वाणी में प्रमाण दे जी कि आज तक हमने उम्र बिताई करके केवल इस शरीर में की। बिल्कुल दादा। ये 10 साल को जब 20 साल को जब 50 साल को 100 साल वाह। को लेकिन वो चेतन तत्व की आज तक कोई उम्र नहीं बता पाया। नहीं कबीरदास जी महाराज अपनी वाणी में लिखा है जी कि हम तो सदा मौजूद हैं थे राज जारी अरे और जो पूछे सो बावरा। वाह क्या उम्र हमारी हमारी। तो उम्र छे तो भैया ये शरीर की क्यों नहीं तो इस दृष्टि से देखे जाए वाह देखो भी अंत नहीं है। जरूर और गहराई से देखे जाए वाह आध्यात्मिक दृष्टि से देखे जाए क्यों नहीं तो हमारा संत के भैया समझी ले रे मना भाई अंतन हो कोई अपना अपना ये तो सर्वत्र छे। जी हमारा वेद कह रहा है वाह। सर्वम खलविदम ब्रह्म जी। वो ब्रह्म सत्ता जो छे अरे। वो विज्ञान घन छे वाह। वो सर्वत्र छे जी सर्वम खलविदम ब्रह्म। वाह वाह। ये वेद उपनिषद को न्याय बता जी और रामचरित मानस का न्याय से लेके जाए हाँ। तो रामचरित मानस भी प्रमाण दे ठीक हरि व्यापक सर्वत्र समाना जी। प्रेम के प्रगटे सो में जाना जाना। गीता का न्यास देगा आओ। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण गए जी। हे अर्जुन हाँ। वासुदेव सर्वम वाह। मैं सर्वव्यापी हूँ। वाह। और भी सिंगाजी बाबा की परिचय पुराण का न्यास देखा हाँ। तो सिंगाजी बाबा ने अपनी वाणी का अंदर लिखा है वाह। कि भाग बड़े जा जहाँ चाली जी। साईं बिना एक रति नहीं खाली खाली। कपड़ा को छेद पर करता को नहीं। ऐसो सदन पूरी रहो सब ठाई। नहीं। सिंगाजी बाबा तो अपनी वाणी में यहाँ तक प्रमाण दे क्यों नहीं? इस कपड़ा के अंदर इतना छेद दे हाँ। हम पानी डाला तो बाहर निकल जाए बिल्कुल। लेकिन परमात्मा की रचित सृष्टि के अंदर वाह। परमात्मा का अलावा एक रति भर जगह भी खाली नहीं है। नहीं, नहीं। कपड़ा को छेद पर करता को नहीं जी। ऐसो सदन पूरी रहो सब ठाई। वाह। सिंगाजी बाबा गए हाँ। कि जैसे सूरज सिंगा सूरज एक है अरे जहाँ तहाँ घाम गाँव जैसे सूर्य एक है वाह। लेकिन एक सूर्य को जो प्रकाश से क्यों नहीं गाना वो सर्वत्र से जय हो आज तक देश सुनने को नहीं मिले नहीं। हमारा देश में जो सूर्य थे वो अलग थे नहीं। विदेश में जो सूर्य थे अलग थे बिल्कुल। नहीं सूर्य एक ही थे जय हो। लेकिन एक सूर्य को जो प्रकाश थे ठीक। वो सर्वत्र थे वाह। सिंगा सूरज एक है हाँ। जहाँ तहाँ घाम वाह। ऐसो साईं एक है वाह। जहाँ तहाँ घाम जय हो जहाँ तहाँ घाम वो बाहर भीतर हाँ। परिपूर्ण छे क्यों नहीं? सर्वत्र छे पूर्ण मदा पूर्ण विदम पूर्णात् पूर्णमदः। जय हो पूर्ण छे होकर बिना एक धरती भर जगह भी खाली नहीं है। तो यहाँ गुरु महाराज की समझे ले और मना भाई हाँ। अंतन होए गया। अपना इस दृष्टि से हम समझ सका है जी। और मंडंगे बाबा का अपनी वाणी में दे रहा है ठीक कि आप निरंजन निर्गुणा सिर गुण टाटे ठाना आप निरंजन निर्गुणा तेरा गुण काटे नाना आप निरंजन
जन छे वाह ज्योति स्वरूप छे वाह लेकिन भैया ये सिरू रूपी शरीर का अंदर तो आई न क्यों नहीं अपना आप को भूली चुके हो। बराबर आप निरंजन निर्गुणा सिर गुण डटी वाणी जी सिंगार जी बाबा अपनी वाणी में लिखा है जी कि जब तक मैंने ये देह धारण नहीं करी थी क्यों नहीं तब तक धर्म और भरम में कोई अंतर नहीं थे। वाह आदि अंत में तुझा सरीसा अरे ये देह धरे का बदला बदलाना हर स्वरूप अगर परिवर्तित हुए क्यों नहीं हम अपना आप को भूल में पड़े हाँ तो केवल और केवल ये देह धारण करना था। बिल्कुल। जब तक मैंने ये देह धारण नहीं करी थी क्यों नहीं? तब तक धर्म और भरम में कोई अंतर नहीं थे। नहीं, नहीं। आदि अंत में तुझा सरीसा अरे देह धरी न बदला। बदलाना सिंहाजी बाबा अपनी वाणी का अंदर लिखा है हाँ कि तुम सोना हम गहना वाह। मुझे लागा है टाका। टाका जैसे एक सोनार का पास ले जाओ हाँ और सोनार उस सोना का ऊपर टाके लगे ना बिल्कुल वो के आभूषण में परिवर्तित कर दे क्यों नहीं तमो को नाम रख दिया कि भैया हाँ। ये सोना को हारा है बिल्कुल। ये सोना की चैन है जय ये सोना की अंगूठिया है वाह। ये सोना को कंगना है जरूर। ये कान एक ही कब लगे हाँ जब वो एक आभूषण में परिवर्तित जरूर अब आभूषण में परिवर्तित हुए तो उसको नाम चेंज हो अरे वो सोना से आभूषण में परिवर्तित हुए वाह लेकिन एक आभूषण का हाँ। हथेली पे रखी अगर अपन पूजा की भी है ये अंगूठी हथेली पे रखी पर ये अंगूठी से सोना कितनी दूर है ठीक तो कोई बता सकता है जी क्योंकि सोना से अंगूठी की दूरी नहीं है नहीं अंगूठी ही सोना है वाह। और सोनो ही अंगूठी है जय हो। अंगूठी जो है वाह वो रूप है और सोनो जो है वो स्वरूप है वाह। तो रूप मिटना वालों है जी। रूप खत्म होना वालों है जी। लेकिन सोनो जो है वो सत्य है वो शाश्वत है वाह। सिंहाजी बाबा अपने वाणी में लिखा है जी कंचन एक आभूषण अपार वाह कंचन तो एक थे हाँ। सोनो एक थे लेकिन उनका आभूषण अनेक थे बराबर कंचन एक आभूषण अपार ठीक। और आभूषण गणो हाँ तो एको कंचन सा जी जब वो रूप मिट्यो वाह तो शाश्वत स्वरूप ही तो बचेगा नहीं जी। स्वरूप ही तो रहेगा नहीं क्यों नहीं? तो आज हमारा जिंदगी वाह। हम अगर भूले थे ठीक। हम भटके थे हाँ। तो केवल और केवल ये रूप निकालता है जरूर कबीर कुआ एक है अरे। परिहारी अनेक अनेक। और बर्तन सबके न्यारे न्यारे वाह। लेकिन पानी सब में एक। वो तो एक ही चीज दो नहीं है नहीं आभूषण दो है तक वाह लेकिन सोनो दो नहीं नहीं तो यहाँ जो महाराज के लिया जी तू स्वयं निर्गुण छे वाह। निराकार छे अरे। निरंजन छे जी तो फिर हम जैसा जीवन का अंदर एक तार्किक बुद्धि है बिल्कुल हम तर्क वितर्क लगा के लिए ये जीव स्वयं ब्रह्मा है स्वयं निर्गुण से स्वयं निराकार से स्वयं ज्योति स्वरूप से जी। को यहाँ जीव नाम क्यों रखे क्यों नहीं और ये वाणी का अंतर आए गुरु महाराज की वाणी में प्रमाण मिले वाह। कि यह ब्रह्म जीव कैसे कहाया हाँ। जो बस्ती छोड़ जंगल में आया जरूर देखो हमारा संत महापुरुष ने की वाणी जोड़ी थोड़ी अटपटी जरूर लगे हाँ। समझना में थोड़ा श्रम जरूर लगे बिल्कुल। कठिनाई जरूर पड़े वाह लेकिन समझ में आई जाए जी। संत वाणी अटपटी झटपट लखे ना जाए जाए। और जो कभी झटपट लखी ले तो की सारी खटखट मिटी जाए क्यों नहीं देखो हम जी के एक गाँव माना ये एक गाँव आए एक नगर आए एक बस्ती आए ठीक लेकिन हमारा संत ने कि जंगल का अलावा कुछ नहीं माने बिल्कुल। जंगल आए और जो उनके निर्गुण के धाम छे अरे। जो सतलोक छे वाह। जो सतखंड छे क्यों यहाँ नहीं? कोई गांव नहीं यहाँ कोई नगर नहीं अरे। यहाँ कोई बस्ती नहीं वाह लेकिन फिर भी सिंहाजी बाबा ने आबाद बस्ती की उपमा दी। जय हो। कि बिना नगर की आबाद बस्ती अरे। हर हरिजन फिर अगस्ती जय हो। और कहे जब सिंहा सुनो है साधु हाँ। वो सोहम शब्द है सार वाह। अब नहीं आने तो आज गुरु महाराज ने किया जी। जब ये जीव स्वयं ब्रह्मा है वाह तो उस ब्रह्म लोक को छोड़े ना क्यों उस नहीं? सचखंड को छोड़े ना वाह। उस सतलोक को छोड़े ना जी। ये जंगल के अंदर क्यों आए क्यों नहीं? यह ब्रह्म जीव कैसे कहाया अरे। जो बस्ती छोड़ जंगल में आया आया। तो यहाँ सिंहाजी बाबा ने प्रमाण दियो वाह सिंहाजी बाबा ने जवाब दियो अरे। कि 5 तत्व 3 गुण लगाया वाह, वाह। और मन की तृष्णा से जीव कहाया जय हो। यहाँ जीव नाम की कोई सत्ता नहीं नहीं। जीव नाम की यहाँ कोई वस्तु नहीं है बिल्कुल। जीव केवल एक उपमा है हाँ। एक उपाधि है क्यों नहीं? और जहाँ जहाँ उपाधि से वाह। माया की केवल वही वही व्याधि है बराबर। तो यहाँ गुरु महाराज ने की 5 तत्व 3 गुण लगाया हाँ। और मन की तृष्णा से जीव कहाया जय हो। जैसे एक पानी से लहर उठा हाँ तो हम लोग को नाम रखे थी लहर वाह अब वह लहर कभी पानी को ढूंढने जाएगी पानी कहाँ चाहिए पानी कहाँ चाहिए पानी कहाँ चाहिए वह जीवन भर ढूंढा कर बिल्कुल। कभी पानी नहीं मिला क्योंकि वो खुद पानी है वाह ये कपड़ों में भी कपास को ढूंढने जाएगी कपास कहाँ
से कहाँ से जी। ये जीवन भर ढूंढा कर हाँ। तो कभी कपास नहीं मिला क्योंकि वो खुद कपास आए। वाह, वाह। ऐसे जीव कभी ब्रह्म को ढूंढने जाए कि ब्रह्म कहाँ जीवन भर ढूंढा कर तो कभी ब्रह्म नहीं मिला क्योंकि वो खुद ब्रह्मा है। वाह। लहर ढूंढे वीर को, कपड़ा ढूंढे सूत और जीव ढूंढे ब्रह्म को और तीनों होत के होत।